जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये दिवाली का सत्संग है। दरअसल गुरुपा के मैसेजेस मैं पूरे दिन ही लगभग पढ़ती रहती हूँ। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो उनके सत्संग रोज़ ही मैं पढ़ती हूँ। कई कई बार मतलब कितने ही मैसेजेस मैं पढ़ लेती हूँ, कोई गिनती नहीं है। तो दिवाली के दिन भी जब मैं काफ़ी बिज़ी थी तो मैंने गुरुपा के 1-2 सत्संग पढ़े थे, जिसमें उन्होंने 1-2 दिन पहले ही मुझे बताया था कि बेटा, मैं तेरे पति के कष्ट बहुत काट रहा हूँ और बहुत बड़ा कष्ट आया था कोई, तो वो छोटे में काट रहा हूँ मैं। तो संगत जी, ये बात मुझे आज जब मैं सत्संग सुन रही थी एक आंटी जी का, और उन्होंने बताया कि दिवाली में उनके बेटे के साथ कोई हादसा होते होते बचा है पटाखों से, तब मुझे ध्यान आया कि हाँ संगत जी, मेरे अंकल जी भी पटाखे लाए थे मेरी बेटी के लिए, और उन्होंने जैसे ही पटाखे का पैकेट ला के रखा तो एक्साइटमेंट में वो खुद ही सोचने लगे कि लाओ मैं एक छुटा लेता हूँ। तो जैसे उन्होंने एक माचिस की डिब्बी का कोई पटाखा था, तो उन्होंने जैसे ही उसको, उस बड़ी सी डिब्बी थी माचिस की, वो उसमें आग लगाई और उसको घिसा पटाखे को, और उसको बाहर फेंकना था। तो उसको तो उन्होंने फेंक दिया, पर उस माचिस की डिब्बी में पता नहीं कैसे आग लग गई, और वो उसके अंदर बहुत सारे पटाखे थे। और वो संगत जी, उन्होंने तुरंत ही ये समझ गए कि आग लग गई, और उन्होंने उसको माचिस की डिब्बी को तुरंत हाथ से छोड़ा। और समझिए संगत जी कि वो मेरे रूम में ही पटाखे बहुत तेज़ आवाज़ के साथ फटने लग गए। छोटे छोटे बम थे वो। तो अगर संगत जी उनके हाथ में वो पकड़े रहते और वो ध्यान ना देते तो शायद उनके हाथ में चोट लग सकती थी। पर अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था उनके ऊपर जिसको आपने उन्हें काट दिया है। तो गुरुपा, इसी तरह से हमारे परिवार का ध्यान रखिएगा। और संगत जी, दूसरा शुक्राना एक और है जो दिवाली से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग तो मतलब इतने आदी हो चुके हैं ना अपने पिताजी के, अपने गुरुपा के, कि कभी एहसास ही नहीं होता। जैसे अपने माँ बाप को हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, उसी तरह से फॉर ग्रांटेड हम लोगों ने अपने गुरुपा को भी शायद ले लिया। गुरुपा इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स तब समझ में आती है कि जब कोई और वो बात कह रहा होता है। तो गुरुपा, हमारे इस दिवाली पर बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं फ़ील कर पा रहे थे, लेकिन तब भी गुरुपा ने इतने अच्छे से दिवाली मनवाई। मैं मार्केट जाने की स्थिति में नहीं थी, मैं सोच रही थी कैसे इतनी दूर जाऊंगी, और बहुत जैम रहता है त्यौहार के टाइम पर। तो गुरुपा ने मेरी बेटी के लिए कितना प्यारा सा सूट मेरे पास की मार्केट में ही दिलवा दिया, और जो कि मुझे एक बार में ही पसंद आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं खर्च करना पड़ा, और सारे उसको जो भी सामान चाहिए थे अपने मतलब डेकोरेटिव आइटम जो भी उसे चाहिए थे वो भी मेरे पास के मार्केट में ही मिल गए। उसको भी अपनी ज्वेलरी मिल गई जो उसे चाहिए थी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने बहुत अच्छे से दिवाली पर भी मेहंदी लगाई, और खूब अच्छे से त्यौहार हमारा गुरुपा ने मनवाया, और ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। और संगत जी, एक बात और, कि मेरे घर में वाइट वॉश होने का कोई मतलब सेंस नहीं था इस टाइम पर, क्योंकि इतना, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं इस टाइम पर, हम दोनों की ही जॉब में दिक्कत आई हुई है। तो संगत जी, लेकिन गुरुपा ने कहा था कि मैं तेरा घर साफ़ करवाऊँगा और तुझे साफ़ करना है। तो संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करूँगी, लेकिन करवा चौथ के 1-2 दिन मतलब बाद में ही, एक दिन बाद ही शायद, हाँ, गुरुपा ने हमारे यहाँ पर एक मतलब वाइट वॉश करने वाले को भेजा, और वो खुद आकर उसने मुझसे पूछा कि भाभी क्या आप सफाई कराएंगी। ये मैंने सत्संग अपना पहले भी शेयर किया था। तो संगत जी, मैं बस ये याद दिला रही हूँ कि गुरुपा ने हमारा त्यौहार बहुत अच्छे से मनवाया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा अगला शुक्राना ये है कि गुरुपा मुझे 2-3 दिन से कह रहे हैं कि बेटा, मैं तेरा गिफ्ट लेकर तेरे दरवाज़े पर खड़ा हूँ, तो दरवाज़ा खोल, क्यों नहीं खोलती। तो संगत जी, मैं आपको बता दूँ कि सच में मतलब आज मैंने अपना जब ईमेल आईडी खोला तो उसमें एक ऐसा मैसेज था कि मतलब वो मेरी खुशी के लिए काफ़ी था, मेरे खुश होने के लिए, और सच में वो मेरे गुरुपा की तरफ से ही गिफ्ट है। मैं आप लोगों के साथ वो सत्संग भी शेयर करूँगी, और उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरी हर चीज़ को समझ गए हैं गुरुपा, मेरा नेचर, मेरा बोली, मेरा व्यवहार, मेरे घर परिवार की स्थिति, मुझे सब चीज़ गुरुपा समझ गए हैं आप। सच में यकीन हो जाता है कि आप मेरे वो माता पिता हैं जिन्होंने अपने अंश से ही मुझे बनाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
और इसके बाद गुरुपा ने मुझे ये भी समझाया, क्योंकि मैं साईं बाबा को भी मानती हूँ, कृष्ण भगवान के मतलब वृंदावन में जब से गई हूँ तब से बहुत मान रही हूँ उनको। उनका मतलब जहाँ पर भी उनको देखती हूँ ऐसा लगता है कि मेरी सोल उनसे पहले कभी ना कभी वहाँ पर मेरा वृंदावन में जन्म हुआ है। तो संगत जी मतलब मैं जब वहाँ गई थी तो मेरा ऐसा दिल कर रहा था कि मैं मतलब उस धरती पर लेट कर अपनी मन की कुछ जो सोल की एक क्रेविंग होती है ना उसको शांत करूं। तो मैंने काफ़ी बार लेट के प्रणाम किया, लेकिन फिर भी मेरी सोल जैसे सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, उसको तृप्ति नहीं मिल रही थी। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे उस टाइम भी समझाया था किसी आंटी जी के सत्संग के द्वारा कि मैं और कृष्णा एक ही हैं। क्योंकि मैं जब गुरुपा को भोग लगाती हूँ ना तो मेरे मन में आता है कि अरे मेरे छोटे से कान्हा जी तो मेरे घर पर ऐसे ही बैठे, मैं गुरुपा को एक ही थाली भोग लगा रही हूँ। और कभी कभी मैं 2 थाली भी भोग लगा देती हूँ। तो ये कहती हूँ गुरुपा से, गुरुपा मेरे कान्हा जी को भी साथ में खिला लेना। तो संगत जी उनका मैसेज आया कि मैं और कृष्णा एक ही हैं। और आज ही देखिए मुझे उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि मैं और साईं बाबा भी एक हैं। तो क्योंकि साईं बाबा का भी कुछ मैसेज आ रहा था और मुझे 1-2 मैसेजेस ऐसे सुनने को मिले जिसमें उन्होंने कहा कि पास्ट लाइफ हमारा साईं बाबा के साथ भी गुजरा है। और आज उन्होंने एक ये मैसेज नीम करोली बाबा के द्वारा दिया कि बेटा तू रात तक बहुत जागती है, इतनी देर तक मत जाग और सुबह देर तक सोती है। तो हाँ संगत जी ऐसा हो रहा है और सच में हमारे गुरुपा ये भी जान गए। उन्होंने नीम करोली बाबा के द्वारा ये मैसेज दिया मुझे कि मैं रात में जागती तो हूँ पर सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे जग जाती थी और अपना मेडिटेशन करती थी और फिर उसके बाद नींद आ जा रही थी संगत जी इधर, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा हुआ और रात में ज़्यादा देर तक हम लोग जग भी रहे थे। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुपा। अब मैं सुबह जल्दी उठा करूँगी क्योंकि उधर बच्चे के स्कूल भी बंद थे तो सुबह उठने में थोड़ा आलस आ ही जाता है। पर अब से मैं रोज़ सुबह समय से उठूँगी क्योंकि बेटी को स्कूल भी जाना है, उसको तैयार करना है, नाश्ता बनाना है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा हमारा इतना ध्यान रखने के लिए मेरे गुरुपा। जैसे कोई अपना ध्यान रखता है गुरुपा, बाहर समाज से रिश्तेदारों से तो धोखा मिल जाता है, लेकिन आज मतलब ऐसा मन में शांति आती है ना, आपसे सब कुछ बता सकते हैं, कुछ भी इधर उधर कोई नहीं करेगा, कोई धोखा नहीं, कोई हमारी बातों का मजाक नहीं बनाएगा, कोई हमें हमारे साथ छल नहीं कर सकता। इनफैक्ट हमें साथ साथ सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं हमारे गुरुपा से। गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप अपने गुरुपा से सारी बातें करिए, देखिए आपको तुरंत ही उसका जवाब मिलेगा। आज मॉर्निंग मेडिटेशन में मैंने गुरुपा से एक सवाल किया था और गुरुपा ने मुझे उसका जवाब दिया कि मतलब मैंने उनसे कहा कि मुझे गुरुपा अगर ये जवाब हाँ है तो यहाँ पर जो विंड चाइम लगी है उसमें से आवाज़ आए। तो एक बार आवाज़ आई, मैंने कहा गुरुपा ये बहुत धीमी आवाज़ थी, मुझे दोबारा क्लियर आवाज़ चाहिए। उन्होंने मुझे क्लियर आवाज़ सुनवाई संगत जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप भी अगर आप चाहें संगत जी, कोई भी संगत, तो अपने किसी भी प्रश्न का जवाब आप अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला में गुरुपा से कर सकते हैं। गुरुपा का मंत्र जाप करिए, कुछ देर उनका ध्यान करिए और जब आप अपना सवाल पूछें तो एक बताइए गुरुपा को कि गुरुपा मुझे 5 मिनट में 10 मिनट में इस सवाल का उत्तर दिखाइए, समझाइए गुरुपा। गुरुपा देखिएगा आपको ज़रूर जवाब देंगे अगर आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ होगा और मंत्र जाप आपने मन से भाव से किया होगा तो आप उनको बोलिए कि मुझे कोई ऐसी साउंड सुनाइए, चाहे घंटी की, किसी पक्षी की, या फिर कोई ऐसा आपके घर में हो जिसकी साउंड अचानक से आ सकती हो। तो गुरुपा ज़रूर आपको सुनाएंगे। जैसे कि सुबह सुबह किसी तोते की आवाज़ सुनाई दे देना, किसी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देना, या फिर विंड चाइम की आवाज़ होना, या किसी घंटी या शंख की आवाज़ सुनाई देना, ये सब पॉजिटिव साइन है और ये बताते हैं कि हमारी विश ज़रूर पूरी होगी। तो आप गुरुपा से कहिए, गुरुपा आपको ज़रूर जवाब देंगे संगत जी। अगर कोई भी मन में डाउट है किसी सवाल को लेकर तो इस तरह से हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे गुरुपा, हमारे जो सोल फैमिली के लोग हैं हमसे कनेक्ट होते हैं और हम उनके मन की बात समझ पाते हैं। थैंक यू गुरुपा मुझसे ये कहलवाने के लिए। और जिन भी संगत जी को ज़रूरत होगी तो उनको ये मैसेज ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप में से कोई भी संगत मेरे इन मैसेजेस के थ्रू कुछ भी तरह का उनको फ़ायदा हुआ है या आज के मैसेज को सुनकर उन्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिले, डाउट क्लियर हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी।
थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा।